एक ही रात में 32 लोगों की जानें जाती हैं। पुतिन ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। जो रशिया यूक्रेन वॉर है, 4 साल से भी ज्यादा उसके हो चुके हैं। बहुत सारी मिसाइलें कल दोनों देशों पर गिरी। रशिया यूक्रेन वॉर में पुतिन ने अपना वेंजेंस, बदला लेना शुरू कर दिया है। जो वॉर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था और ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाई अब होगी, वो वॉर अब ईरान यूएस वॉर से भी बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एक ही रात में 32 लोगों की जानें जाती हैं। रशिया में मरे 7 लोग और बदले में यूक्रेन में मरे 22 लोग। पुतिन ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है कीव के ऊपर और अगल बगल के जितने भी वहां पे राज्य हैं या शहर हैं, वहां पर पुतिन ने अपनी स्ट्राइक शुरू कर दी है और कम से कम 1000 ड्रोन्स और मिसाइलें एक ही रात में मार डाली, जिसमें 22 लोग मारे गए। अब ये सब शुरू क्यों हुआ, अचानक से ये वॉर इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है, वो हम आपको समझाएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत सारे कारण हैं, उसमें से 2-3 बहुत बड़े कारण हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं वन इंडिया। जो रशिया यूक्रेन वॉर है, 4 साल से भी ज्यादा उसके हो चुके हैं। लोग परेशान हो चुके हैं छुपते छुपते, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी मिसाइलें कल दोनों देशों पर गिरी। रशिया में मर गए 8 लोग और यूक्रेन में मरे 22 लोग। अब हुआ क्या, अचानक से ये वॉर इतना बड़ा हुआ क्यों? रशिया का एक नेबर है और पुतिन के बहुत ही खास दोस्त हैं और बेलारूस में बहुत बड़ी संख्या में वहां की आर्मी इकट्ठा है और वो इस तैयारी में है कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को ज्वाइन करें और पूरे तरीके से इसको खत्म करें। इसी बीच यूक्रेन से एक संदेश आता है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका काफी लोग अब मजाक उड़ाने लगे हैं, उनका एक संदेश आता है कि जो बेलारूस में पुतिन के दोस्त हैं, उनको हम अगवा कर लेंगे, जैसे कि वेनेजुएला में मडूरो को अगवा किया गया था। अब ये सब होने के बावजूद पुतिन चुप रहते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं देते। और इसी बीच में जब ये अनाउंसमेंट होता है कि डावोस जैसा एक प्रोग्राम होगा सेंट पीटर्सबर्ग में, जहां पे लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं। 3 से 6 जून की डेट है, जिसमें पुतिन भी बोलेंगे और वहां पे बहुत सारे नेताओं से, बिजनेसमैन से मिलेंगे। 20,000 से ज्यादा लोग इसको ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। 3 से 6 की डेट है। उसी बीच एक रात पहले यूक्रेन से एक बहुत बड़ा हमला होता है। 500 ड्रोन मारे जाते हैं और वहां की जनता को अस्त व्यस्त कर देते हैं। लोग भागने लगते हैं, सड़कों पे ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं सड़कों के, जिसको देखकर आप डर जाएंगे। बसेस जल रही हैं, उसमें लोग जल रहे हैं। यह सब होता है जब रशिया एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। तो समझिए कि मामला कितना सीरियस हो जाता है। हालांकि जो रशिया के लोग हैं, जो रशिया के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन जब पुतिन बोलते हैं तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। पुतिन ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन यह जरूर है कि पुतिन ने यह आदेश दिए कि अब तबाही अगले लेवल पे करिए, और उसी रात पुतिन की सेना नए स्ट्राइक्स शुरू कर देती है। डोनेत्स्क एक ऐसी जगह है जो अब पुतिन कंट्रोल करते हैं, पहले यूक्रेन में था। वहां पर यह घटना हुई थी 7 लोगों के मारे जाने की। अब पुतिन ने जो स्ट्राइक किया है वो कीव पर है और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर पुतिन ने हमला किया है। दूसरी वजह या तीसरी वजह आप कह लें, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग का डावोस मामला ये आप समझ चुके होंगे। एक वजह जो है वो बेलारूस भी है कि बेलारूस इस वॉर में एंटर कर रहा है, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा गहमा गहमी है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि इस समय यूएस काफी कमजोर पड़ चुका है ईरान यूएस वॉर की वजह से। ट्रंप को अपनी सेना, ट्रंप को अपने सारे गोला बारूद, वो सब कुछ ईरान की तरफ भेजने पड़ रहे हैं, इजराइल को देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो यूक्रेन की मदद नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन इस वक्त काफी कमजोर पड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पास नेटो द्वारा भेजे गए जो भी हथियार थे वो खत्म होते जा रहे हैं और उनका रिप्लेनिशमेंट यूएस की तरफ से नहीं किया जा रहा। पुतिन को ये एक बहुत बड़ा मौका लगता है कि वो और ज्यादा टेरिटरी जो है यूक्रेन की, उसको और ले ले और उस पर अपना कब्जा कर ले। आपको बता दें कि बहुत बड़ा एरिया ऑलरेडी, बहुत सारे बड़े बड़े जो राज्य थे, जो एरियाज थे, उस पर रशिया ने ऑलरेडी कब्जा कर लिया है। सारी डिटेल्स आपको बता देते हैं कि लेटेस्ट क्या क्या हुआ है, क्योंकि बाल्टिक सी जो वहीं पर है उस पे भी
कब्जा किया गया है, उस पे भी लड़ाइयां हो रही है, वहां पर भी मिसाइलें चल रही हैं। तो सारे बिगेस्ट अपडेट्स आपको बता देते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के। रशिया यूक्रेन वॉर के जो सबसे बड़े बड़े अपडेट्स हैं आपको बता ही दिया, 31 से 32 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन जो पेस्कोव हैं, उन्होंने कहा है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अटैक्स फ्रॉम यूक्रेन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इज ऑनगोइंग। इसका मतलब रशिया ने अपना एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है। उन्होंने बोला यूक्रेनियन अटैक्स जो थे वो एक टेरर अटैक की तरह रशिया ट्रीट कर रहा है और इस वजह से एक नया ऑपरेशन शुरू किया है। नेटो चीफ जो हैं रुट, वो पहुंच चुके हैं यूक्रेन और वो भी अभी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से मिलके एक नई रणनीति बनाने वाले हैं। चाइना कितना साथ दे रहा है इस पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन रशिया अकेले पूरे यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। साथ ही एक सीसीटीवी फुटेज आई है जो दिखाता है कि यूक्रेनियन ड्रोन जब गिरा बस पे तो कैसे जो 7 सिविलियंस थे रशियन वो मारे गए डोनेस्क में, जो आपको बताया था कि ऐसा एरिया था जो पहले यूक्रेन कंट्रोल करता था लेकिन अब रशिया के पास है। जो डेवस्टेटिंग यूक्रेनियन लॉसेस हैं अभी तक के इस हफ्ते के, वो हम आपको थोड़ा बता दें। रशिया का कहना है कम से कम 1300 ट्रूप्स को मार गिराया है रशिया ने, 1300 यूक्रेनियन सोल्जर्स को रशिया ने मार दिया है। उसके अलावा उनका कहना है कि 6 हिमार सिस्टम्स जो होते हैं, हिमार सिस्टम्स एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं जो मिसाइलों को रोकते हैं, वो यूक्रेन के तबाह कर दिए हैं। उसी के साथ 754 ड्रोन्स को गिराया है और रशियन आर्म फोर्सेस ने यूक्रेन की एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पर भी हमला किया है। यूक्रेन का कहना है कि उन्होंने जो हमला किया था वो सेंट पीटर्सबर्ग में लोगों पर नहीं किया बल्कि उनके एनर्जी साइट्स पर किया है। बट जो वीडियोस आ रहे हैं, जो अभी तक की खबरें आ रही है, उसके हिसाब से हमले हुए, साइट्स पर भी हमले हुए, लेकिन रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं और वॉर और ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो ये सारी अभी अपडेट्स हैं, ये सारी डिटेल्स हैं। वॉर बढ़ती जा रही है, रशिया हर एक दिन कोई ना कोई नया एरिया कब्जा करता जा रहा है और वहां पर अपने झंडे लगाता जा रहा है। तो यही अभी तक की अपडेट्स हैं। जब भी कुछ नई डिटेल्स आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। ईरान यूएस वॉर पे हमारा कवरेज देखते रहिए क्योंकि आज बहुत बड़ी अपडेट्स आई है। कुवैत पर, बहरीन पर और इराक पर ईरान ने फिर से हमला किया। वहां के सारे एयर स्पेसेस बंद हो चुके हैं और गल्फ में जो वॉर है वो रशिया यूक्रेन वॉर की तरह बढ़ता जा रहा है। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.